हेलो डियर फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज डियर फ्रेंड हम देखेंगे कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पिछले ईयर आ चुके हैं और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जीके के, वो हम देख रहे थे। और हम अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या क्या क्वेश्चन आए थे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो डियर फ्रेंड कह रहा है अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंचे थे और सातवां क्वेश्चन है आपका डियर फ्रेंड, आकृत चित्र वाले आकृत 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 चित्र वाले चित्र चित्र वाले आकृत चित्र वाले सिक्के किसके अंतर्गत लोकप्रिय थे। आकृत चित्र वाले सिक्के 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 किनके अंतर्गत किनके अंतर्गत किनके अंतर्गत अंतर्गत किनके अंतर्गत क्या थे, प्रसिद्ध थे, यानी लोकप्रिय थे, लोकप्रिय थे। तो डियर फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडोबैक्टीरिया। इंडोबैक्टीरिया क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इंडोबैक्टीरिया। इंडोबैक्टीरियम बैक्टीरियम इंडोबैक्टीरियम। तो जो आकृत चित्र वाले सिक्के थे जो बहुत ही लोकप्रिय थे इंडोबैक्टीरियम में। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे देखते हैं। आठवां क्वेश्चन आपका था, आठवां क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। आठवें क्वेश्चन में दिया है भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। तो डियर फ्रेंड भारत के किस नगर में किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है बताइए डियर फ्रेंड कहाँ है। तो आंसर इसका हो जाएगा कोलकाता। इसका आंसर हो जाएगा क्या, कोलकाता। कोलकाता क्या है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ममता बनर्जी यहाँ के क्या हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, धनगढ़ है यहाँ के राज्यपाल। और सिटी ऑफ जॉय के नाम से कोलकाता को जाना जाता है और महलों का शहर के नाम से भी कोलकाता जाना जाता है डियर फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका मलयालम किस राज्य की भाषा है। तो 9वां क्वेश्चन है आपका कि मलयालम किस राज्य की भाषा है, किस राज्य की भाषा है, राज्य की क्या है, भाषा है। तो बताइए डियर फ्रेंड आपको भाषा कितने हैं। तो मलयालम जो है वो केरल राज्य की भाषा है। केरल राज्य की भाषा है कौन, मलयालम।
तो हमको याद रखना कि मलयालम किस राज्य की भाषा है, तो केरल की भाषा है। और केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पिनईराज विजय रामन है, पिनईराज विजय रामन। और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो आसिफ मोहम्मद खान है। तो हमको याद रखना है कि चीफ मिनिस्टर कौन है और गवर्नर कौन है। और मलयालम भाषा कहाँ की है, तो केरल राज्य की। और भी कुछ राज्य हैं उनका हम देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें आ जाता है आपका कर्नाटक की भाषा क्या है, कर्नाटक की भाषा क्या है, कर्नाटक की भाषा क्या है, कर्नाटक की भाषा क्या है। उसके बाद आ जाता है आपका कि गोवा की भाषा क्या है, गोवा की भाषा क्या है, आपका। फिर आ जाता है कि आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, और चौथा आ जाता है आपका कि सिक्किम की भाषा क्या है, सिक्किम की भाषा क्या है, सिक्किम की भाषा। ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो आपको याद रखना है। बहुत रेयर केस में आता है जो पूछ लेता है और किसी को भी नहीं आता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब कोई भाषा से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब 29 राज्य हो गए हैं और 6-7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 31 राज्य हो गए हैं, 30 राज्य हो गए हैं, और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो कैसे याद रखेगा कोई तो उसमें से कोई पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक की भाषा क्या है, कर्नाटक की भाषा है आपका कन्नड़। ठीक, आपको याद रखना कि कन्नड़ है। और गोवा की कोंकणी याद रखना है आपको। गोवा की भाषा क्या है, कोंकणी है। और आंध्र प्रदेश की तेलुगु याद रखना है। और सिक्किम की भाषा याद रखना है, नेपाली। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मलयालम किसकी भाषा है, तो केरल की। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ हो गई, और गोवा की भाषा कोंकणी, और आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, और सिक्किम की भाषा क्या है, नेपाली है। तो ये सारे भाषा याद रखने आपको, हो सकता है एग्जाम में कभी देखने को मिल जाए, तो याद होना चाहिए। और आगे दिया है 10वां क्वेश्चन आपका दिया है। 10वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा नगर अपने उद्यान यानी रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा नगर क्या है, कौन सा नगर अपने उद्यान यानी अपने उद्यान यानी रॉक गार्डन ठीक है। चलो हिंदी में लिख देते हैं इसको यार, रॉक गार्डन हिंदी में लिख देते हैं, रॉक गार्डन रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है, रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। तो अब बताइए कि कौन सा है वो। कभी रॉक गार्डन का नाम सुना है?
कि रॉक गार्डन है जैसा उद्यान भी हो सकता है कहीं, तो है। तो ये है चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ राजस्थान, चंडीगढ़ जो है वो आपका पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। दोनों स्टेट की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। तो ये आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़, इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। सही नहीं दिख रहा है तो सही से लिख देते हैं, चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ है, ठीक। तो 4 हो गए हमारा। अब चंडीगढ़ किसकी राजधानी है ये याद रखना है। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है कहाँ? चंडीगढ़। अब पंजाब के सीएम कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक। कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो बीपी सिंह बंदौर। कौन है? बीपी सिंह बंदौर। बीपी सिंह बंदौर को याद रखना है कि गवर्नर है कहाँ के? पंजाब के। और सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और हरियाणा के सीएम कौन है? तो ये याद रखना है कि मनोहर लाल खट्टर जी हैं जो हरियाणा के सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर याद रखना है सत्यनारायण आर्य है। तो गवर्नर याद रखना है कि हरियाणा के कौन है? तो सत्यनारायण आर्य हैं जो हरियाणा के गवर्नर हैं। और वीपी सिंह बंदौर जो हैं वो क्या हैं? पंजाब के गवर्नर हैं। ये हमको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन रेलवे में हमेशा पुटअप होता है कि गवर्नर कौन है, और गवर्नर से भी क्वेश्चन आ सकता है और सीएम से भी आ सकता है। तो हम जब भी कोई स्टेट आ जाएगा हमारे क्वेश्चन में तो मैं उसका आपका गवर्नर और सीएम बता दूंगा, तो आप नोट कर लीजिएगा। और नहीं है तो आप पढ़ते ही होंगे, करंट अफेयर की बुक है उसमें तो सब दिया ही होता है, पर वैसे याद नहीं होता है। आप याद करते रहिए, याद नहीं होगा, क्योंकि वो बार बार सुनते रहेंगे तो याद रहेगा, और नहीं सुनते रहेंगे तो वो नहीं याद होता है। आप जितना भी पढ़ लीजिए कभी नहीं याद होगा, क्योंकि हम एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद हम सोचते हैं हमको याद हो गया, फिर से कोई पूछ देता है तो भूल जाते हैं, अरे यार ये पढ़े थे भूल गया। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है। तो 11वां क्वेश्चन है आपका, 11वां क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण भारत की नदियों में कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सभी तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अब यहाँ क्वेश्चन आया कि अरब सागर में कौन गिरती हैं। चलिए देख लेते हैं। दक्षिण 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 भारत की वो कौन सी नदियां हैं? दक्षिण भारत की नदियों में दक्षिण भारत की नदियों में दक्षिण भारत की नदियों में कौन सी नदी नदियों में कौन सी नदी कौन सी नदी कौन सी नदी कौन सी नदी है कौन सी नदी है कौन सी नदियां कौन सी नदियां कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं? अरब सागर में अरब सागर में गिरती हैं। सागर में गिरती हैं अरब सागर में गिरती हैं। तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों में कौन सी नदियां हैं, नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो दक्षिण भारत की 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं वो है आपका नर्मदा और ताप्ती। तो डियर फ्रेंड, आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत की 2 नदियां हैं जो आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ।
आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आंसर क्या है? नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती, और ताप्ती, ताप्ती। ठीक डियर फ्रेंड, और हम कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बताइए जल्दी जल्दी। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी है। तो यहाँ हम लिख देते हैं दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण 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 भारत की गंगा, गंगा और दक्षिण भारत की, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी क्या है? गोदावरी है। नदी है गोदावरी, गोदावरी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ गोदावरी पे हम अंडरलाइन कर देते हैं कि आपको याद रहेगा। तो हमने पूछा कि दक्षिण भारत की वो कौन सी दो नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिनती हैं, तो आपको याद रखना है कि ताप्ती है और क्या है? ताप्ती और नर्मदा है। और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि गोदावरी है। तो गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका, ठीक है, 11 क्वेश्चन हो गया। 12वां क्वेश्चन है आपका डियर फ्रेंड, यहाँ दिख रहा है 12 क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन आपका दिया है डियर फ्रेंड, सागवान किस वन का उत्पाद है? तो यहाँ लिखो कि सागवान जो है वह किस वन का उत्पाद है? सागवान किस वन का उत्पाद है? तो हमको याद रखना है कि सागवान किस वन का उत्पाद है, तो वह है मानसूनी वन का। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका मानसूनी वन, मानसूनी वन। तो डियर फ्रेंड, यहाँ आप देख रहे होंगे कि सागवान वह किस वन का उत्पाद है? तो मानसूनी वन का उत्पाद है। आपको याद रखना है कि मानसूनी वन का उत्पाद है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आगे। कह रहा है 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? आपको याद है? आप बताइए चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो बताइए चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो अमावस पूर्णिमा के दिन, जब पूरा मून फलक पे होता है, यानी आसमान में होता है, जब पूरा चांद एकदम आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। तो यहाँ लिखा जाएगा पूर्णिमा। उत्तर होगा यानी आंसर होगा, आंसर इसका हो जाएगा क्या? पूर्णिमा। अब बताइए आप कि सूर्य ग्रहण कब लगता है?
सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो वो अमावस्या के दिन लगता है। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब आपका सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या लगता है? तब चंद्र ग्रहण लगता है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है डियर फ्रेंड। आगे आपका क्वेश्चन है 13 हो गया। 14वां क्वेश्चन है आपका कि भारत के 1 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर रखते हैं? तो 14वां क्वेश्चन है आपका डियर फ्रेंड कि भारत के 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। तो हमको ये बताना है कि भारत के 1 रुपए पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो आप लोग आंसर बताइए, आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड, भारत के 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं। सॉरी डियर फ्रेंड, भारत के 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपको याद रखना है कि अपने भारत के जो वित्त सचिव होते हैं उनके हस्ताक्षर जो होते हैं वो 1 रुपए के नोट पे होते हैं। आप लोग जल्दी से बताइए कि अपने भारत का वित्त मंत्री इस समय कौन है? ये हो गया वित्त सचिव क्या हो गया? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। तो आप बताइए कि हमारा वित्त मंत्री इस समय प्रेजेंट में कौन है, और फिर बताइए कि राज्य वित्त मंत्री कौन है। तो हम बताएं आपको कि वित्त मंत्री श्री सीतारमण हैं जो इस समय वित्त मंत्री है, और वित्त राज्य मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर हैं। तो आपको ये दोनों याद रखना है कि वित्त राज्य मंत्री कौन है, तो वो अनुराग ठाकुर हैं, और वित्त मंत्री इस समय कौन है भारत की, तो वो है आपके सीतारमण। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारी कौन है। आगे हमारा क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है आपका डियर फ्रेंड, 15वां क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? कह रहा है कि नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्षेत्र क्या कहलाता है? सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। आंसर बताइए कि क्या होगा। अगर किसी क्षेत्र में नदी के द्वारा अगर सिंचाई होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो बताइए कि क्या होता है। तो आप द्रोणिका का नाम सुने होंगे या बेसिन का नाम सुने होंगे। आप द्रोणिका का नाम सुने होंगे या बेसिन का नाम सुने होंगे कि सिंचित क्षेत्र, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या होता है? द्रोणिका होता है। द्रोणिका होता है, या
बेसिन होता है, बेसिन बेसिन होता है, जिसे हम नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र कहा जाता है। जो होता है वो द्रोणिका होता है या बेसिन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। डियर फ्रेंड, कह रहा है कि किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी। तो कह रहा है कि किस देश में किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी। तो ये हमको बताना है कि किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी। तो आप इंग्लैंड का नाम सुने होंगे। इंग्लैंड में, जहां अभी हाल ही में विश्व कप समाप्त हुए थे, उसको हम इंग्लैंड में जो कराया गया था और इंग्लैंड विजयी रहा था। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा आंसर क्या, इंग्लैंड। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हो गया आपका 17वां क्वेश्चन। आपका 18वां क्वेश्चन है डियर फ्रेंड कि भारत में सबसे अधिक बचत किस क्षेत्र में होती है। तो भारत में 17वां क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक बचत किस क्षेत्र में होती है, किस क्षेत्र में होती है। तो हमको बताना है कि सबसे अधिक बचत किस क्षेत्र में होती है। तो हमको याद रखना है कि घरेलू क्षेत्र में सबसे अधिक बचत होती है। क्या होती है, घरेलू क्षेत्र में। आंसर हो गया आपका, आंसर इसका हो जाएगा क्या, घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र में सबसे अधिक बचत होती है। ठीक, घरेलू क्षेत्र में सबसे अधिक बचत होती है। भारत में सबसे अधिक बचत किस क्षेत्र में होती है। तो हमको याद रखना है कि घरेलू क्षेत्र में सबसे अधिक बचत होती है। 18वां क्वेश्चन है आपका डियर फ्रेंड कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं। 18वां क्वेश्चन है डियर फ्रेंड कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं, का पिता किसे कहते हैं। तो हमको बताना है कि अर्थशास्त्र का पिता कौन है। तो कौन है अर्थशास्त्र का पिता। तो कौटिल्य का नाम सुना होगा आपने। कौन है, कौटिल्य नहीं, कौटिल्य तो आपके अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं। भारत में अर्थशास्त्र का पिता किसे माना जाता है। तो भारत में अर्थशास्त्र का पिता किसे माना जाता है। तो एडम स्मिथ को माना जाता है भारत में अर्थशास्त्र का पिता। अगर वहाँ पूछे कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है जो राजनीतिक पे संबंधित है, तो कौटिल्य याद रखना है आपको। चाणक्य को याद रखना है कि कौन होता है। तो यहाँ अर्थशास्त्र के पिता भारत में अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ याद रखना है एडम स्मिथ।
स्मिथ, स्मिथ, एडम स्मिथ, स्मिथ, एडम स्मिथ। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं, तो एडम स्मिथ को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है आपका कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया। तो 19वां क्वेश्चन है, ये ऊपर का मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ से मिटाने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से मिटाने के बाद ये कह रहा है कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 18 हो गया। 19वां क्वेश्चन है आपका, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ठीक है ने किस वर्ष काम करना शुरू किया। किस वर्ष काम करना शुरू किया। तो याद रखना है आंसर इसका हो जाएगा 1975। क्या होगा कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष काम करना शुरू किया, तो 1975 याद रखना है आपको कि 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने काम करना शुरू किया। तो हम आगे बढ़ते हैं और 20वां क्वेश्चन है आपका। 20वां क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, 20वां क्वेश्चन है आपका। 20वां क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था। संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था। तो डियर फ्रेंड, इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डियर फ्रेंड, अभी तक तो 20 क्वेश्चन हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन। और यहाँ जो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। हमारा संविधान सभा की गठन कब हुई थी, तो 26 नवंबर 1946 1946 में नहीं हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। और चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।